let us discuss the next topic, how to find the area of a sector and the segments. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एरिया बाउंडेड बाय द रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड द आर्क. दिस इज द सेक्टर. ये क्या होता है, हमारे पास सेक्टर होता है. ठीक है, अब देखो हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे. ठीक है, जर्नली तो बच्चे क्रैमिंग कर लेते हैं कि फॉर्मूला ये है और उसको याद कर लेते हैं. ठीक है, बट वो आता कहाँ से, उसके पीछे एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. अब देखो, अगर हम बात करें एक सर्कल की, तो एक सर्कल भी एक सेक्टर ही है. ठीक है, कैसे, देखो हम सर्कल की 2 रेडियाई चूज़ करते हैं, बोथ आर कोइंसाइड, वो एक दूसरे की क्या है, कोइंसाइड है. ठीक है, यानी कि सेंटर पे जो एंगल हो जाएगा वो कितना होगा, 360 डिग्री. ठीक है, इट मीन्स एक कंप्लीट सर्कल भी हमारे पास क्या है, एक सेक्टर ही है. ठीक है, बाउंडेड बाय द कोइंसाइड रेडियाई एंड द आर्क हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, नाउ इट मीन्स व्हेन द सेंट्रल एंगल angle 360, then the area of sector is equal to area of the circle, यानी कि complete circle का area. ठीक है, now when the central angle, ठीक है, सेंट्रल एंगल कितने की बात करते हैं, जब सेंट्रल एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 1 डिग्री. ठीक है, तो एरिया कितना होगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री. ये तो क्लियर है बात सभी को. जब एंगल हमारे पास 360 था सेंट्रल, तो एरिया आया था हमारे पास पाई आर स्क्वायर. अब सेंट्रल एंगल हमें पता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन दी सेंटर, यानी कि दिस पोर्शन. देखो हमारे पास फिगर में हमने थीटा से डिनोट भी किया हुआ है. ठीक है, और ये हमारे पास सेंट्रल जो एंगल है डिग्री में होना चाहिए. ठीक है, जब 1 डिग्री है हमारे पास सेंट्रल एंगल, तो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री. व्हेन द सेंट्रल एंगल इज थीटा, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, यानी थीटा से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई. क्लियर है बात सभी को. यानी कि ये हमारे पास किसका एरिया आया है, ये हमारे पास जो एरिया आया है ये है सेक्टर का, व्हेन द सेंट्रल एंगल इज थीटा इन डिग्री. आई होप सभी को समझ आया होगा कि सेंट्रल एंगल क्या होता है. ठीक है, मैंने सर्कल के एरिया का यूज करके सेक्टर के एरिया निकाला है. ठीक है, अब देखो सिमिलर टाइप से हम बात कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस की. देखो जब हमारे पास सेंट्रल एंगल 360 होता है, तो हमारे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, व्हेन, मैं शॉर्ट में दिखाता हूँ आपको, 360 हमारे पास सेंट्रल एंगल है, तो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है सर्कल का, वो हो जाता है हमारे पास 2 पाई आर. सिमिलर टाइप से जब हमारे पास 1 डिग्री होता है सेंट्रल एंगल, तो सर्कमफ्रेंस यानी कि लेंथ ऑफ होल आर्क, यानी कि पैरीमीटर जो पूरी लेंथ है वो कितनी होती है हमारे पास, 2 पाई आर होती है सर्कल की. बट जब सेंट्रल एंगल हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री, तो आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि दिस आर्क, जैसे कि यहाँ पर आर्क है हमारे पास ACB, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आर्क की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री. ठीक है, जब कितना एंगल 1, और जब हमारे पास एंगल सेंट्रल एंगल थीटा हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा. ठीक है, आई थिंक सभी को समझ आया होगा. ठीक है, मैं कंप्लीट सर्कल का यूज़ करके ही हमने सेक्टर का एरिया निकालना, ऐसे ही हमने एक आर्क की लेंथ भी निकाली. ठीक है, एक टोटल सर्कल की पैरीमीटर को हम एक आर्क ही है वो भी, जब हमारे पास सेंट्रल एंगल है 360. ठीक है, सिमिलर टाइप से हमने ये भी डिस्कस किया. देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ध्यान से देखो,
ये हमने प्रूव किया है कि 2 पाई आर अभी लेंथ ए सी बी व्हेन द सेंट्रल एंगल इज थीटा। ठीक है, जब सर्कल का एंगल हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल थीटा है, तो आर्क ऑफ दिस यानी कि ए बी, इसको यहाँ पे नेमिंग करते हैं ए पी बी, यानी कि लेंथ ऑफ ए पी बी कितना हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, सिमिलरली हमने अभी डिस्कस किया था एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास सर्कल है, यानी कि दिस पोर्शन का एरिया कंप्लीट का। ठीक है, इस कंप्लीट का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, डिनोट किया हुआ है ओ ए सी बी ओ से, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये हमने अभी डिस्कस किया था। अब देखो इसको हम अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से क्या करते हैं डिवाइड। देखो 2 से डिवाइड किया और 2 से क्या किया मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, आर स्क्वायर को लिखा आर इंटू आर, तो हमारे पास फॉर्मूला जो आया 1/2 आर इंटू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। और ध्यान से देखो 2 पाई आर अपॉन 360 किसकी होती है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, यानी कि वही आर्क जो हमारे पास सेंटर पर एंगल बनाती है। तो यानी कि हमारे पास नया फॉर्मूला हो जाएगा सेक्टर का 1/2 रेडियस इंटू आर्क ऑफ लेंथ। यानी कि अगर हम केवल आर्क की लेंथ भी गिवन है और रेडियस गिवन है, तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, सेक्टर का एरिया। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ आया होगा। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है तो सिंपल सी बात है, दिस आर्क यानी कि आर्क की लेंथ प्लस रेडियाई की लेंथ। ठीक है, देखो आर्क की लेंथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो फिगर में ए सी बी यानी कि लेंथ ऑफ आर्क प्लस ओ ए यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ बी ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, और आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यानी लेंथ ऑफ आर्क प्लस डायमीटर। ठीक है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r। आई होप कि सभी को ये समझ आ गया होगा कि हम ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जर्नली हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इनको याद भी रख सकते हैं।